Good morning, everyone. The new chapter name is Sorting Materials into Groups. चीज़ों को उसके कैरेक्टर के बेसिस पे हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. Now let's start to understand the classification of materials. कैसे हम समझेंगे कि हमें मटेरियल्स को किस ग्रुप में रखना है, कैसे क्लासिफाई करना है. We can see innumerable things around us, such as chairs, bullock carts, cycles, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones, and many other objects. All these objects have different shapes, sizes, colors, and uses. We can classify these objects in various groups based on such features. This is called sorting. But why do we need to sort things into groups? हम अपने आसपास कई चीजें, अनगिनत चीजें देखते हैं. डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं. अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल अलग अलग है. फॉर एग्जांपल चेयर्स है, स्विचेस हैं, फैंस हैं, साइकिल्स हैं, कार्ट्स हैं, एंड कार्स हैं, बसेस हैं. सो मेनी थिंग्स. सब एक दूसरे से अलग हैं. कोई अपीयरेंस में, लुक में अलग है, कोई कलर में अलग है, कोई साइज में अलग है, कोई शेप में अलग है. तो हम इन्हीं कुछ फीचर्स, इन्हीं कुछ कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम क्या करते हैं, छांटते हैं. और उसी छांटने को हम क्या कहते हैं, सॉर्टिंग कहते हैं. लेकिन आखिर हमें ज़रूरत क्या है इन सब चीज़ों की छांटने. तो ये चीज़ हम इस चैप्टर में जानेंगे कि आखिर क्या ज़रूरत है इन चीज़ों को छांटने की, क्यों हम छांटते हैं. Most of the time, we group things as per our own convenience. Sorting makes us life more organized and orderly. Placing or sorting similar things together is called grouping. Grouping makes it easier for us to find things when we need them. A good example of grouping can be seen in the supermarket. In a supermarket, there are separate portions for items of various types. You will find food items kept in one portion, toiletries kept in another portion, and stationery items in separate portion. Arranging things in various groups make it easier to find them of different types. तो सॉर्टिंग क्या करता है, हमारे ही सूक्ष्म के लिए होता है, हमारे आसानी के लिए होता है. उससे ये बेनिफिट होता है कि हम सामानों को कम समय में ढूंढ सकते हैं. उसे अगर हम ग्रुप करके रखे होंगे, उसको अगर हम सॉर्ट करके रखे होंगे, एक प्लेस बनाए होंगे, एक पोर्शन बनाए होंगे अगर, तो फॉर एग्जांपल सुपरमार्केट का अगर आप लें, जिसे हम मिनी मार्ट कहते हैं, तो उसके आपके सेक्टर्स अलग होते हैं. बुक सेक्टर्स अलग होते हैं, एंड टॉयलेट्स के सेक्टर्स अलग होते हैं, पोर्शन अलग होते हैं. तो दैट इज इजी टू अस. वो हमारे लिए क्या है, आसान. तो सॉर्टिंग क्या करता है, हमको आसानी पहुंचाता है सामान को ढूंढने में, और एक ऑर्गेनाइज्ड भी लगता है अगर किसी चीज को हम सॉर्ट करके रखें, उसे ग्रुप करके रखें. दैट्स व्हाई वी सॉर्ट मटेरियल्स. नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन. क्या इंपॉर्टेंस से महत्वपूर्ण क्या है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन क्या होता है, जिस मेथड से हम किसी चीज़ को ग्रुप करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट्स को हम उसके करेक्टर, सिमिलैरिटीज़ या फिर डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उसको हम छांटते हैं, ग्रुप बनाते हैं कि ये चीज़ों में अगर ये सिमिलैरिटीज़ हैं तो ये इस सेक्टर में रहेंगे. फॉर एग्जांपल जितने भी बुक्स हैं, हमने एक सुपरमार्केट का एग्जांपल लिया था, उनमें जितने भी बुक हैं हमने क्या किया, क्लासिफाई किया कि वो सारे बुक हैं. उनमें क्या सिमिलरिटी की वो बुक है. तो सिमिलरिटी के बेसिस पे हमने उसको सॉर्ट कर दिया, एक स्टेशनरी सेक्टर अलग बना दिया. तो वही चीज़ होता है आपका क्लासिफिकेशन. सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज के बेसिस पे ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप आउट करना. The things in your house are the most common example. You classify or group them while arranging them. You keep the utensils in the kitchen, the books in the study room, and the bed in the bedrooms.
You would be very irritated if you found your shoes on the dining table and the utensils in the drawing room. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर का एग्जाम्पल लें तो जो चीज़ें जहाँ होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर यूटेंसिल्स की बात करें तो यूटेंसिल्स कहाँ होने चाहिए? किचन में होना चाहिए। तो हम उसे कहाँ रखते हैं? किचन में रखते हैं। बुक्स कहाँ होने चाहिए? तो बुक्स आपके ड्राइंग रूम में होने चाहिए, तो उसे हम ड्राइंग रूम में रखते हैं। बेड कहाँ होने चाहिए? बेडरूम में होना चाहिए, तो हम बेडरूम में रखते हैं। डाइनिंग टेबल कहाँ होने चाहिए? डाइनिंग रूम में होने चाहिए, तो उसे हम डाइनिंग रूम में रखते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं क्लासिफिकेशन एंड सॉर्टिंग। जिस चीज़ की जो सिमिलैरिटी है और उसकी जगह जहाँ होनी चाहिए वहाँ रखना, ये हम क्या कहलाते हैं? सॉर्टिंग कहलाता है। वो क्यों ज़रूरी? अगर वो हम ना करें, फॉर एग्जांपल अगर हम बेडरूम को लाकर किचन में रख दें तो हमारे लिए नुकसान है। हमें वो दिक्कत होगा, खाना बनाने में दिक्कत होगा, क्योंकि किचन में क्या बनता है? फूड कुक होता है, तो वो करने में हमें प्रॉब्लम फेस होंगे। सोने में दिक्कत होगा क्योंकि किचन ऑलमोस्ट क्या रहता है? गर्म रहता है ज़्यादातर खाना बनाने के कारण। तो ये सब चीज़ें को हम क्या करें? गौर करें कि किन किन चीज़ों को कहाँ रखना चाहिए। तो ये चीज़ें कौन बताता है? क्लासिफिकेशन बताता है सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे कि किस चीज़ों को कहाँ रखना चाहिए, उसका प्लेस कहाँ बेहतर रहेगा। Classification also enables us to make a systematic study of anything. For example, if you observe the way things have been stocked in your kitchen, you will find that various items are classified. Certain items are classified as spices and stocked together. Other items may be required for a common activity, say making a tea. Hence, these are stocked together. You also classify your items and arrange your study table in such as a way that you don't have to waste time trying to locate a given item. जैसे आप और भी चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, वैसे ही आपके स्टडी में भी चीज़ों को, नॉलेजेस को क्या किया जाता है? सॉर्ट किया जाता है कि कौन सी चीज़ें किस चैप्टर में होने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बायोलॉजी के नॉलेजेस हैं तो वो चीज़ें तो हम केमिस्ट्री में नहीं डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें सिमिलैरिटी के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है, सॉर्ट किया जाता है, उसे ग्रुप किया जाता है, रखा जाता है। किस बेसिस पे? सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे। और डिसिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे उन्हें अलग किया जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। The first term to sort the object is that properties of material. All objects around us are made up of one or more material. These materials may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud, or soil. The importance of a material depends upon its utility, which is turn depends upon its properties. For example, we cannot make tools out of rubber as it is not hard. We cannot make cooking utensils out of wood as they will catch fire easily. Let us study some important properties of different materials. तो सारे चीज़ें जो हम आसपास अपने देखते हैं वो किसी ना किसी चीज़ से बना रहता है। या तो कोई एक चीज़ से बना रहेगा या फिर कोई दो चीज़ से बना रहेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एक टेबल लेते हैं तो टेबल में आपका स्टेन जो होगा वो स्टील या फिर लकड़ी का बना रहेगा, लेकिन जो बैठने के लिए सेक्टर होगा वहाँ पे क्या रहेगा? रबड़ लगाया गया होगा या फिर फोम लगाया गया होगा, वो कंफर्ट पहुँचाए। तो कई सारी चीज़ें होती है, या तो एक ही चीज़ से बनी रहती है या फिर कई सारे मिक्सचर ऑफ मटेरियल से बने रहते हैं। फॉर एग्जांपल है आपके ग्लास से कई चीज़ें बने रहते हैं, मेटल से बने रहते हैं, प्लास्टिक से कई चीज़ें बनती हैं। फॉर बोतल ले लें आप, या पेन का जो कवर होता है वो किससे बना रहता है? प्लास्टिक से बना रहता है। तो ये सब चीज़ें अलग अलग मटेरियल से क्या होते हैं? प्रिपेयर हुए रहते हैं, मैन्युफैक्चर हुए रहते हैं। तो ये मटेरियल्स जो होते हैं उनका भी गौर करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? फॉर एग्जांपल अगर हम बर्तन को लकड़ी से बना दें तो वो क्या करेगा? जला देगा। वो खुद भी जल जाएगा और अंदर जो खाना रहेगा जिसे हम पकाना चाहेंगे वो भी जल जाएगा। उसके लिए हमें क्या सोचना ज़रूरी है?
कि कौन ऐसा मटेरियल है जिसका अगर हम यूटेंसिल बनाए तो वो जले नहीं और खाना को पका दे। तो उसके लिए क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों की भी जानकारी होना ज़रूरी है कि कौन सा चीज़, कौन सा मटेरियल की आवश्यक होगी गिवन सब्सटेंस को प्रिपेयर करने के लिए, गिवन थिंग्स, गिवन ऑब्जेक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। कुछ ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ लस्टर होते हैं, कुछ क्या होते हैं, मैलिएबल, डक्टाइल। ये सारे आप लोग प्रॉपर्टीज धीरे धीरे पढ़ेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी। व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी? ट्रांसपेरेंसी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पासिंग लाइट। किसी ऑब्जेक्ट से लाइट कितना पास हो रहा है, किस क्वांटिटी में पास हो रहा है, या फिर पास हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी ट्रांसपेरेंसी में आता है। You will read in the chapter of light that different materials behave differently when light falls on them. This property allows you to divide materials into three groups: transparent, opaque, and translucent. Materials, कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट कितना लाइट पास कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, इस बेसिस पे सारे चीजों को हम तीन ग्रुप में क्या करते हैं, बांटते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, सेकेंड वन इज ऑपिक, एंड द थर्ड वन इज ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसपेरेंट वो ऑब्जेक्ट होता है जो टोटली, मतलब कि जितना लाइट उसके ऊपर आ रहा है वो सारा का सारा लाइट अपने से वो पास होने देगा, जो टोटली अलाउ करे, सारे लाइट को अलाउ करे कि उससे वो पास हो जाए। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट को पास ही नहीं होने दे, वो अलाउ ही ना करें कि लाइट उनसे पास हो, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ऑपेक कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जिनसे धुंधला धुंधला सा लाइट पास होता, टोटली लाइट पास नहीं होता और पार्शियली पास होता, बहुत ही कम होता, ऐसे ऑब्जेक्ट को हम ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं। अगर हम ट्रांसपेरेंट का एग्जांपल देखें तो ग्लास, एयर एंड कई सारे प्लास्टिक्स होते हैं जिनसे क्या होता है, टोटली लाइट पास हो जाता है। ऑपेक ऑब्जेक्ट की बात करें तो आप ले सकते हैं, बुक ले सकते हैं एग्जांपल में, या फिर बैग ले सकते हैं, या फिर एक चेयर ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है, सॉलिड चीज़ें कई सारी होती हैं जिनसे लाइट पासेस नहीं होते हैं। ज़्यादातर जो अपने आसपास आप चीज़ें देखेंगे उनसे लाइट पास नहीं होता है, इस पार से उस पार लाइट नहीं जाता है। आप खुद का शरीर भी देखें तो आपसे लाइट पास होके नहीं जाता है। तो ऑपेक ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टी होती है, उससे लाइट पास नहीं होता है तो वो क्या फॉर्म करता है, एक शैडो फॉर्म करता है। उसके बारे में भी हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। एंड ट्रांसलूसेंट क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे पार्शियली लाइट पास हो, टोटली नहीं, पार्शियली, कुछ स्तर तक पास हो और कुछ स्तर तक पास नहीं हो। कई सारे ग्लासेस होते हैं जिससे, फॉर एग्जांपल ग्लास के अगर हम कलर चेंज कर दें तो उन ग्लासेस से टोटली लाइट पास नहीं होता है। कई सारे प्लास्टिक्स भी होते हैं, इनके कलर अगर हम डिफरेंट कलर से उन्हें पेंट करते हैं तो उनसे लाइट पास नहीं होता है टोटली। तो ये आपके तीन, एंड द प्रॉपर्टी ऑफ अलाउइंग लाइट टू पास थ्रू इट, इसके बेसिस पे आपके ऑब्जेक्ट्स को तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट वाज ट्रांसपेरेंट, सेकंड ऑपेक, एंड द थर्ड वाज ट्रांसल्यूसेंट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है आप लोग को कल पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। ओके देन, गुड बाय।